बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बनाना सीखेंगे ऑनलाइन फॉर्म, जो कि हम HTML पे सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले जो बेसिक टैग्स हैं इंपॉर्टेंट, वो हम लगा लेते हैं। सबसे पहला टैग कौन सा है हमारे पास? डॉक टाइप। डॉक टाइप HTML का टैग है, ठीक है, वो हमने लगा लिया। उसके बाद हमारे पास आता है HTML का टैग, हम वो लगा लेंगे। सही। HTML के बाद हम यहाँ पे लगाएंगे हेड का टैग। सही है, हमने ले लेना है हेड। हेड के टैग के बाद हमें चाहिए टाइटल का टैग। टाइटल का टैग हम अभी तक जितनी प्रैक्टिस कर रहे थे उसमें मैंने यूज़ नहीं किया, स्टार्ट में बता दिया था, लेकिन प्रैक्टिस में यूज़ नहीं किया क्योंकि हम कोई ऐसी चीज़ बना नहीं रहे थे, सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे थे। लेकिन अब हम फॉर्म बना रहे हैं तो फिर हमें यहाँ पे देना पड़ेगा कि हम क्या चीज़ बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, हम लेंगे टाइटल का टैग, TITLE। टाइटल का टैग ले लिया। अब इसके अंदर आपने अपना टाइटल बता देना है, तो हम लिख देते हैं हम क्या बना रहे हैं, एडमिशन फॉर्म। ठीक है, हमने दे दिया एडमिशन फॉर्म, सॉरी, हमने दे दिया एडमिशन फॉर्म। ये क्या हो गया, हमारा टाइटल हो गया। अब मैं इसको यहाँ से कॉपी करके क्रोम पे जाके पेस्ट करती हूँ, तो आप देखिएगा जो हमारा टाइटल आएगा वो क्या आ रहा है, एडमिशन फॉर्म। सही हो गया। बिल्कुल हम सारी चीज़ें प्रोफेशनली लेके चलेंगे बेसिक से। तो हमने सबसे पहले टाइटल दे दिया, सही है। उसके बाद हम बाकी चीज़ें भी ऐड करते रहते हैं इसके अंदर। टाइटल आ गया। टाइटल के बाद हम दे देंगे मेटा चार्सेट और यहाँ UTF-8। इसको क्लोज कर देंगे। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे मैं चाह रही हूँ कि जो मैं अब फॉर्म बनाने वाली हूँ ना, तो उस पर मुझे जो है कलर जो भी रखना है या उसका बैकग्राउंड जो भी रखना है और उसका फॉन्ट साइज जो भी रखना है, तो अब वो क्या है, सबका सेम ही होगा ना। जितनी चीज़ें फॉर्म के अंदर आ रही होंगी मुझे सबका सबकी सारी चीज़ें सेम रखनी है। तो अब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं जो है क्या करूँगी, उसके अंदर हम एम्बेड स्टाइल यूज़ करेंगे या इनलाइन यूज़ करेंगे। तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, एम्बेड स्टाइल यूज़ करेंगे। यानी मैं यहाँ हेड के टैग के अंदर ही CSS यूज़ करूँगी, स्टाइल का कीवर्ड यूज़ करके, स्टाइल का टैग यूज़ करके मैं यहाँ पे सारा उसका डिज़ाइन सेट कर दूंगी कि भाई मुझे ये काम करना है। यानी जो जो मेरी रॉज होंगी उनके बैकग्राउंड में ये कलर आ जाए, उनके फॉन्ट का कलर ये आ जाए, उनका फॉन्ट साइज़ ये आ जाए। मैं सारी चीज़ें यहाँ पे दे दूंगी। तो उससे क्या होगा कि फॉर्म के अंदर मैं जितनी भी रॉज बनाऊंगी और जितना भी काम करूंगी उस सब पे वो अप्लाई होता रहेगा। मुझे एक एक पे जाके अप्लाई नहीं करना पड़ेगा क्योंकि मुझे सबका सेम रखना है। तो इसलिए मैं एम्बेड स्टाइल यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्टाइल का टैग ले लेंगे। ठीक है, हेड के अंदर, क्योंकि ये एम्बेड स्टाइल है। और मुझे किस पे सेटिंग्स करनी है, सारी किसकी डिजाइनिंग करनी है, रॉस की। तो मैं TR का टैग लगाऊंगी। ठीक है, TR का टैग लगाने के बाद कर्ली ब्रैकेट्स। देन हमने क्या करना है, यहाँ पे उसको बता देना है बैकग्राउंड कलर। ठीक है, मुझे उसको बताना है कि मैं भाई बैकग्राउंड लेना चाह रही हूँ, बैकग्राउंड। ठीक है, बैकग्राउंड में उसको बता दूंगी कि मैं कौन सा लेना चाह रही हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास कलर्स आ जाएंगे, तो मैं अपनी मर्जी से कोई भी कलर दे सकती हूँ। ठीक है, मैंने ये एक कलर ले लिया। उसके बाद फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली बता देना आपने कि आप कौन सी लेना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे मैं वो भी बता देती हूँ। ठीक हो गया। फ्रैंकलिन गोथिक नहीं, ये नहीं है, IC। और अब हम उसके बाद फॉन्ट साइज बता देते हैं इसका। ठीक है, फॉन्ट साइज हम बता देते हैं कि आपको कितना लेना है। ठीक है, तो फिलहाल हम 12 PT रखते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद जब फॉर्म हमारा बन जाएगा तो उस हिसाब से हम सेटिंग्स कर लेंगे। ठीक है, फॉन्ट फैमिली आप कोई भी रख सकते हैं, जो अपनी मर्जी के हिसाब से, आपको नेम्स पता होने चाहिए, आप कुछ भी रख सकते हैं।
तो इसको मैं फिर उस हिसाब से सेट कर लूँगी जब हम फॉर्म बनाएंगे। अभी मैंने ये इतना काम कर दिया, ठीक है। हमने एम्बेड स्टाइल बना दिया कि भाई मैं जितनी भी इस फॉर्म के अंदर जितनी भी रॉज होंगी मेरी, उसके अंदर जो भी मैं काम करूँगी वो क्या होगा, इस तरीके से उसका फॉन्ट साइज ये होगा, फॉन्ट फैमिली ये होगी और बैकग्राउंड उसका ये होगा। हमने सब चीज़ें उसको बता दी, सही है। अब हमने क्या करना है, अब हमने हेड के टैग से बाहर आ जाना है। हेड के टैग से हम बाहर आ गए। अब हमने क्या करना है, बॉडी क्रिएट करनी है उसकी, ठीक है। अब हमें अंदर का काम करना है तो उसके लिए हम बॉडी क्रिएट करेंगे। बॉडी के अंदर अब मैं क्या करूँगी, मुझे जो फॉर्म चाहिए ना मैं वो सेंटर में रखना चाह रही हूँ, ठीक है। अब ये आप पे डिपेंड करता है, मैं जो फॉर्म बना रही हूँ मुझे बिल्कुल सेंटर में चाहिए और हर चीज़ मुझे उसकी सेंटर में चाहिए। तो उसके लिए सबसे ईजी क्या होगा कि मैं सेंटर का टैग लगा दूँ और इसके बाद मैं सारा काम करूँ। तो इससे क्या होगा कि सेंटर के टैग ओपन और क्लोज जो किया है इसके बीच में मैं जितना भी काम करूंगी, जो कुछ भी बनाऊंगी, जो चीज़ भी ऐड करूंगी वो सब सेंटर में ही रहेगी, ठीक है। तो इस वजह से मैंने सेंटर का टैग लगा दिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे टेबल से बाहर इमेज चाहिए, टेबल के अंदर नहीं चाहिए, टेबल से बाहर चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इमेज ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। टेबल के अंदर चाहिए होती तो पहले मैं टेबल का टैग लगाती और फिर उसके अंदर इमेज इंसर्ट करती, जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में सिखाया था। लेकिन मुझे टेबल के अंदर इमेज नहीं चाहिए, ठीक है। मुझे उसके बाहर लोगो चाहिए। जिस भी मैं यूनिवर्सिटी का एडमिशन फॉर्म बनाने जा रही हूँ तो मुझे उसका लोगो लगाना है, लेकिन वो टेबल से बाहर लगाना है। तो इसलिए पहले मैं इमेज इंसर्ट करूँगी, उसके बाद हम टेबल बनाना शुरू करेंगे, ठीक हो गया। इमेज इंसर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, IMG SRC सोर्स, ठीक है। और बाकी हम बता देते हैं कि भाई हमने अपनी इमेज क्या रखी है, फोल्डर का नेम इमेज है और इमेज के बाद हमारे पास ये देखिए logo.png के नेम से मैंने जो है इसका लोगो रखा था, वो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ऐड कर दिया। उसके बाद आप अपने हिसाब से इसकी विड्थ वगैरह सेट कर सकते हैं, ठीक है। ओके विड्थ सेट कर देते हैं हम इसकी, सही है। इसको हम ले लेते हैं 300 और उसके बाद आप इसकी हाइट भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। हाइट हम इसकी ले लेते हैं 200, सही हो गया। यहाँ तक हमने ये काम कर दिया। अब हम क्या करेंगे, सिंपल जाएंगे और जाके देखेंगे कि हमारी इमेज इंसर्ट हुई या नहीं हुई। ये देखिए इमेज इंसर्ट हो गई, लेकिन थोड़ा सा क्या है, इसकी विड्थ ज़्यादा है हाइट कम है, तो हम इसकी जो है हाइट भी थोड़ी सी बढ़ा देते हैं या इसकी विड्थ कम करके देख लेते हैं, 250 करके देखते हैं। ये देखिए अब सही लग रहा है, बिल्कुल परफेक्ट है। पहले बहुत ज़्यादा इसकी विड्थ थी तो इस वजह से प्रॉब्लम हो रही थी। अब देखिए मैंने सेट कर दिया। इस तरीके से आप एक एक चीज़ को कम ज़्यादा करके अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये आ गया लोगो। जिस यूनिवर्सिटी का मैं क्या बनाने जा रही हूँ, एडमिशन फॉर्म। हमने क्या क्या काम किया, सबसे पहले हमने टाइटल दे दिया कि भाई हम क्या बनाने जा रहे हैं, एडमिशन फॉर्म बनाने जा रहे हैं। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने एम्बेड स्टाइल यूज़ किया। मैंने हेड के अंदर जाके जो भी मेरी रॉज होंगी उन सब पे मुझे सेम तरह का डिज़ाइन चाहिए ना, बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज सब कुछ सेम चाहिए। तो मैंने क्या किया कि भाई फॉर्म के अंदर तो बहुत सारी रॉज होंगी, अब एक एक पे जाके तो मैं नहीं डिज़ाइनिंग कर सकती। तो इसलिए मैंने क्या किया, एम्बेड स्टाइल यूज़ किया और हेड के अंदर जाके मैंने स्टाइल का टैग लगाया और वहाँ पे जाके अपनी रॉज की सेटिंग कर दी, ठीक है। अब जो भी मैं टेबल के अंदर रॉज बनाऊंगी उन सब पे वो अप्लाई खुद ही होता रहेगा, सही है। और मैंने क्या किया, मुझे इस तरीके से एक लोगो चाहिए था जिस भी यूनिवर्सिटी का मैं एडमिशन फॉर्म बना रही हूँ, तो मैंने ये इमेज इंसर्ट कर दी, ठीक है, लोगो इंसर्ट कर दिया। अब ये लोगो मुझे टेबल के अंदर नहीं चाहिए था, टेबल से बाहर चाहिए था, इसलिए मैंने ये डायरेक्ट इंसर्ट किया। अब मुझे बनाना है टेबल, ठीक है। तो अब हम टेबल बनाना स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, एक मिनट, हमें देनी होगी हेडिंग, ठीक है। यानी ये जो लोगो दिया हुआ है, इस लोगो के नीचे मैं चाहती हूँ एक हेडिंग आ जाए। तो मैं क्या करूँगी, सिंपल H1 का टैग यूज़ करूँगी, ठीक है। H1 का टैग यूज़ किया मैंने और इसके अंदर मैं क्या करूँगी, हेडिंग दे दूँगी। हेडिंग मुझे क्या चाहिए मैं बता देती हूँ, एप्लीकेशन
फॉर एडमिशन। ठीक हो गया, ये मैंने क्या कर दिया, हेडिंग दे दी। इसके बाद एक और हेडिंग देनी है मुझे। अगेन मैं लेती हूँ H2 लूंगी, क्योंकि मुझे ये जो मेरी हेडिंग है H1 वाली, एडमिशन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन, इससे थोड़ी सी छोटी एक और हेडिंग चाहिए इसके नीचे, तो मैं H2 की हेडिंग यूज़ करूँगी। ठीक है, H2 का टैग ले लिया मैंने और इसके अंदर मैं लिख दूंगी प्रोग्राम। ठीक है, और इसको हम कर देते हैं 2022 से 2023। ठीक है, हमने ये बता दिया। अब मैं यहाँ पे जाऊंगी और आप देखें, मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ तो मेरे पास ये लिखा हुआ आ रहा है, मेरे पास ये लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं सारी। मैं वापस जाऊंगी, यहाँ तक हमने ये काम कर लिया। अगेन मैं यहाँ पे आई, अब मुझे क्या करना है, मुझे इसका फॉन्ट साइज चेंज करना है। ठीक है, और इसका फॉन्ट फैमिली भी सेट करना है। तो मैं क्या करूँगी, इसके लिए जैसे H1 का मैं चाह रही हूँ फॉन्ट साइज डिफरेंट हो, यानी ये वाली जो हेडिंग है इसका जो साइज है वो डिफरेंट हो और इसका साइज डिफरेंट हो। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इनलाइन स्टाइल यूज करना पड़ेगा, यानी इस टैग के अंदर ही मुझे CSS यूज करना पड़ेगा, स्टाइल का टैग लगा के, और सारी सेटिंग्स करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आ गई। सबसे पहले मैं इसका फॉन्ट साइज बता देती हूँ। मैंने कहा मुझे इसका फॉन्ट साइज चाहिए, इसका हम ले लेते हैं 25 pt। ठीक हो गया, मैंने ये क्या कर दिया, इसका फॉन्ट साइज ले लिया, मैंने उनको बता दिया मुझे ये फॉन्ट साइज चाहिए। उसके बाद आ जाता है फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली में देखिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे होते हैं, तो मैं जो लेना चाह रही हूँ वो यहाँ पे आ नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ पे आ गया सेंचुरी। ठीक है, हमने यहाँ क्या किया, फॉन्ट साइज बता दिया और फॉन्ट फैमिली बता दी कि हम ये वाला स्टाइल यूज करना चाह रहे हैं। अब आप देखिएगा, मैं वापस जाऊंगी और मैं रिफ्रेश करूंगी तो इसमें चेंजेस आ जाएंगे हमारे पास। ये देखिए, चेंज किया मैंने, क्या हो गया, इसका साइज भी चेंज हो गया और इसका देखिए आप जो इसकी फॉन्ट फैमिली है वो भी चेंज हो गया, यानी ये डिफरेंट डिजाइन में आ रहा है। देखिए पहले ये इस तरीके से लिखा हुआ था, अब कैसे आपके पास शो हो रहा है, इस तरीके से। ठीक है, तो अब ये जो दूसरा वाला है हमारे पास H2, इसका भी मैं सेम यही चीज करना चाह रही हूँ, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करती हूँ। इसको मैंने कॉपी किया और मैं यहाँ आऊंगी और मैं इसको पेस्ट कर दूंगी। ये चीज फॉन्ट फैमिली सेम रखनी है, मैंने सिर्फ मैंने क्या करना है, इसका फॉन्ट साइज चेंज करना है। फॉन्ट साइज इसका मैं 15 कर देती हूँ। ठीक हो गया, 15 pt कर दिया हमने। अब मैं अगेन यहाँ आऊंगी, आप देखिएगा इसका भी फॉन्ट जो है चेंज हो जाएगा, ये देखिए। ठीक हो गया, तो यहाँ तक हमने क्या कर दिया, हमने टाइटल दे दिया, हमने लोगो इंसर्ट कर दिया, हमने हेडिंग्स दे दी। सही हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, आपके सामने मैंने इनलाइन स्टाइल यूज किया। क्यों, क्योंकि H1 की जो है मुझे अलग सेटिंग करनी थी और H2 की मुझे अलग सेटिंग करनी थी, इस वजह से मुझे यहाँ पे इनलाइन स्टाइल यूज करना पड़ा, यानी टैग के अंदर ही स्टाइल का कीवर्ड दे के उसकी सेटिंग्स करनी पड़ी। अगर इन दोनों के लिए सेम चीजें होती तो मैं क्या करती, फिर ऊपर जाके एम्बेड स्टाइल यूज कर लेती। अब हमने यहाँ तक का काम तो कर लिया। अब हमें बनाना है फॉर्म, तो फॉर्म के लिए आपको क्या करना पड़ता है, फॉर्म का टैग यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आएंगे, अब हम लगाएंगे फॉर्म का टैग। ठीक है, फॉर्म का टैग भी आता है आपके पास, आपने फॉर्म का टैग लगाया, ओपन क्लोज कर दिया। ठीक हो गया, अब इस फॉर्म के टैग के अंदर हम टेबल का टैग लगाएंगे। सही है, जब भी आपने फॉर्म बनाना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्म का टैग यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो उससे क्या होता है, वो फॉर्म के हिसाब से सारे उसके फंक्शंस काम करते हैं आपके पास। अब हमने टेबल लिख दिया। अब टेबल लिखने के बाद हमें क्या करना है, मैं पहले टेबल की सेटिंग्स कर देती हूँ कि मुझे टेबल की विड्थ, बॉर्डर, सेल स्पेसिंग वगैरह क्या रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, उसकी विड्थ मैं सेट कर देती हूँ। ठीक है, विड्थ हम इसकी रखते हैं
500 और बॉर्डर जो है मैं इसका 0 रखूँगी, बॉर्डर हमें नहीं चाहिए, सही है। और सेल स्पेसिंग जो है इसकी हम ले लेते हैं 5, फिर हम उस हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे अगर आगे पीछे हो जाएंगी चीज़ें तो। और सेल पैडिंग जो है वो हम ले लेते हैं इसकी 10, सही है। मैंने इसकी सेटिंग्स कर दी। अब ये जब आप बनता जाएगा ना आपका फॉर्म, आपको नज़र आता रहेगा, तो उस हिसाब से आप सारी चीज़ें कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, हमने टेबल की सेटिंग्स कर दी। अब हम टेबल बनाना शुरू करेंगे, यानी हमें रॉज वगैरह हम ऐड करेंगे, हेडिंग्स वगैरह ऐड करेंगे। तो पहले सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, TR, टेबल रॉ, हमें रॉ चाहिए होगी, ठीक है, जिसके अंदर हमने क्या करना है, सारा काम अपना स्टार्ट करना है। उसके बाद हम लेंगे TH का टैग, ठीक है। TH का टैग क्या करता है मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ पहले भी। TH का टैग के अंदर हम हेडिंग देते हैं, जो मेन हेडिंग होती है ना हमारी टेबल के अंदर, वो हम TH के टैग के अंदर दे रहे होते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैं हेडिंग दे देती हूँ, मुझे जो चाहिए मैं लिखती हूँ पर्सनल इंफॉर्मेशन, ठीक है, पर्सनल इंफॉर्मेशन चाहिए हमें। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं और इसको हम रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए क्या हो रहा है हमारे पास, अब टेबल बनना शुरू हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो मैंने फॉन्ट, इसका फॉन्ट फैमिली रखी थी वही चीज़ अप्लाई हो रही है। कैसे, अब मैंने यहाँ पे आके तो कोई सेटिंग्स नहीं की ना, मैंने इसको नहीं बताया कि इसकी फॉन्ट फैमिली क्या है, लेकिन यहाँ पे मैंने उसको बता दिया था, जो मैंने एम्बेड स्टाइल यूज़ किया उससे मैंने इसको बता दिया था कि भाई मैं जितनी भी टेबल रॉज बनाऊं उसके अंदर उसका बैकग्राउंड इस कलर का हो, ठीक है, और उसका फॉन्ट फैमिली जो है वो हमारे पास ये हो, सेंचुरी गॉथिक, और फॉन्ट साइज उसका 12 पीटी होना चाहिए, सही है। तो इस वजह से यहाँ पे ये खुद ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गया है। अब मुझे क्या करना है, ये जो मैंने हेडिंग दी है ना, अब ये हेडिंग है, ठीक है। अब मैं चाह रही हूँ कि जो हेडिंग है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट हो, यानी उसका कलर चेंज हो, ठीक है। जो नॉर्मल मेरे पास फॉर्म के अंदर रॉज होंगी जिनके अंदर मैं इंफॉर्मेशन मांगूंगी, उन सब की सेटिंग यही रहनी चाहिए, ये वाली। लेकिन जो मैं हेडिंग्स दे रही हूँ वो तो डिफरेंट होनी चाहिए ना, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज होना चाहिए, ठीक है, उसकी अलाइनमेंट चेंज होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैं चाह रही हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आके क्या करना पड़ेगा, एम्बेड स्टाइल यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अंदर मुझे एम्बेड स्टाइल यूज़ करना पड़ेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत सारी रॉज हैं, अब यहाँ पे मैंने रॉज पे ये सेटिंग की है ना, अब मैं जितनी भी रॉज बनाऊंगी सब पे ये डिज़ाइन अप्लाई होगा, जैसे कि आपने यहाँ पे देख लिया, इस पे भी ये अप्लाई हो रहा है। लेकिन ये मेरे पास हेडिंग है, तो अब मैं चाह रही हूँ कि यार हेडिंग तो थोड़ी सी डिफरेंट दिखे ना, ठीक है, मैं मान रही हूँ मेरे पास 20 रॉज ऐसी हैं जिन पे ये सेटिंग जो मैंने की है ये डिज़ाइन अप्लाई होना चाहिए, लेकिन उस 20 में से एक रॉ ऐसी है जिसमें मैं नहीं चाह रही कि वो डिज़ाइन अप्लाई हो। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा, उस टैग के अंदर जाके आप एम्बेड स्टाइल यूज़ कर लें। तो क्या होगा, उस स्पेसिफिक टैग के अंदर जो आप डिज़ाइन लगाएंगे वो उस पर काम करेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको करके दिखाती हूँ। अभी आपने देख लिया कि ये जो है किस हिसाब से चल रहा है, जो हमने वहाँ पे एम्बेड स्टाइल यूज़ किया, लेकिन अब मैं इसमें चेंजेस करना चाह रही हूँ। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे इनलाइन स्टाइल यूज़ करूँगी, इस टैग के अंदर आके मैं चेंजेस कर दूंगी। मैं लिखूँगी कॉल स्पैन, ठीक है, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास 2 कॉलम होंगे, ठीक है, 2 कॉलम होंगे। एक कॉलम जो होगा उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड है मांगी हुई, जैसे स्टूडेंट नेम आ गया, एज आ गई, ईमेल आ गई, ये सारी चीज़ें लिखी होंगी। दूसरा कॉलम जो होगा उसके अंदर स्टूडेंट अपनी इंफॉर्मेशन फिल करेगा। तो 2 कॉलम्स में हमारा फॉर्म बनने वाला है। तो अब मैं चाह रही हूँ कि जो हेडिंग है ना मेरे पास पर्सनल इंफॉर्मेशन वाली, अब ये दोनों कॉलम्स के लिए एक ही हेडिंग है ना, पर्सनल इंफॉर्मेशन, तो मैं क्या करूँगी, इसके लिए 2 कॉलम्स को मर्ज करके एक हेडिंग बनाऊंगी। तो कॉल स्पैन किया मैंने और मैं यहाँ क्या लिख दूंगी, 2 लिख दूंगी। ठीक हो गया, यहाँ तक ये काम कर लिया। उसके बाद इसकी जो अलाइनमेंट है वो मैं क्या रखना चाह रही हूँ, लेफ्ट साइड रखना चाह रही हूँ, सेंटर नहीं रखनी है मुझे। तो मैंने यहाँ पे इसको बता दिया कि अलाइनमेंट क्या होगी, लेफ्ट होगी। ठीक हो गया। इसके बाद मैं क्या करूँगी, मैं इस पर स्टाइल लगाऊंगी। अब मुझे इसका कलर वगैरह चेंज करना है क्योंकि ये हेडिंग है, तो इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, इनलाइन स्टाइल यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। अब मैं सिंपल लिख दूंगी कलर, ठीक है,
कलर मेरे पास बहुत सारे आ रहे होंगे, अब मेरी चॉइस है मैं कौन सा कलर यूज करूं, तो मैं इसको बोल देती हूँ व्हाइट। ठीक है, व्हाइट ये किसका कलर होगा, मेरे टेक्स्ट का कलर होगा। थोड़ी सी मैं स्क्रीन इधर कर देती हूँ। ठीक हो गया, व्हाइट कलर बता दिया मैंने इसको। कलर के बाद मैं इसको बैकग्राउंड कलर बताऊंगी। ठीक है, मैं लिख देती हूँ बैकग्राउंड कलर। अब बैकग्राउंड जो है मैं इसको कैसे बताऊंगी, यहाँ पे हम आते हैं, आप कोई भी कलर भी लिख सकते हैं, जैसे ब्लू लिख दिया आपने, कुछ भी लिख सकते हैं आप अपने हिसाब से, आपके पास ये सारे कलर्स आ जाएंगे। जैसे मैंने ब्लू लिखा तो ये ब्लू मैं सेलेक्ट कर सकती हूँ। मुझे अगर मरून कलर चाहिए तो मैं मरून लिख सकती हूँ। ठीक है, येलो चाहिए तो मैं येलो लिख सकती हूँ। जो भी आप लिखेंगे वो आ जाएगा। लेकिन कोई ऐसा कलर जो आपको शेड के हिसाब से चाहिए होगा तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक मिनट, यहाँ पे मैं आई और मैं पहले लिखती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ हैशटैग। ठीक है, कोड जो होते हैं वो आपको यहाँ देने पड़ेंगे। जैसे मैं लिख रही हूँ 0016 ठीक है, ये कलर का शेड है, ये देखिए आपके सामने आ रहा है, देख रहे हैं आप। तो ये क्या होता है आपके पास कि आप यहाँ से जब ऊपर नीचे जाते हैं ना, ये देख रहे हैं आप, ये मेरे पास ऊपर कोड लिखा हुआ आ रहा है, ये वो वाला कोड है। ठीक है, तो ऐसा कलर जो, अब ब्लू तो आपके पास मौजूद होता है, अब इस कलर का आपको नेम नहीं पता है, आप चाह रहे हैं कि भाई इसी कलर का शेड मुझे चाहिए, तो आप यहाँ से ये ऊपर से कोड पिक करें। ठीक है, पिक करने के बाद आप ये यहाँ पे अगर कलर में आके या बैकग्राउंड में आके कोड लिख देंगे ना, तब भी आपको ये कलर मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे मैंने किया है। ठीक है, ये ब्लू से डार्क कलर है, थोड़ा सा ब्लैक शेड में, बहुत ज़्यादा डार्क कलर है, तो इसका मैंने क्या किया, कोड यहाँ से पिक किया ऊपर से, जो हैशटैग 001648 लिखा और मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो इसने मुझे वो कलर दे दिया है। ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ देखिए व्हाइट पे आए, सही है, व्हाइट पे आप आएंगे तो व्हाइट पे भी ये देखिए आपके पास ऑप्शंस आ रहे होते हैं, आप यहाँ से भी कोड सेलेक्ट करके लिख सकते हैं। आप देख रहे हैं नीचे ये खुद ही चेंज हो रहे हैं कलर्स, नजर आ रहा है आपको, इस तरीके से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। आप जहाँ जहाँ जाएंगे आप बोलेंगे मुझे ऐसा शेड चाहिए, ऐसा ऐसा शेड चाहिए, तो ये देखिए खुद ही आ गया। आप जहाँ जहाँ करेंगे कोड्स आपके पास खुद ही आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे तो मुझे व्हाइट चाहिए था तो मैं वापस से व्हाइट ले लेती हूँ। ठीक हो गया, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर किसी कलर का आपको नेम नहीं पता है और आपको कलर लेना है तो आप उसके कोड से इस तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा, बैकग्राउंड कलर मैंने बता दिया, इसका फॉन्ट साइज भी बता देते हैं भाई कि फॉन्ट साइज क्या चाहिए हमें। ठीक है, फॉन्ट साइज इसका हम रखते हैं 18 pt, सही हो गया। फॉन्ट साइज हमने यहाँ पे ले लिया और उसके बाद हम फॉन्ट फैमिली हम क्या करेंगे, इसकी एज इट इज रखेंगे, वही जो हमने और जगह पे ली है, सेंचुरी गॉथिक, सही हो गया। अब मैंने क्या किया, इसकी पूरी सेटिंग कर दी मैंने इसको बता दिया कि भाई मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए, मैंने इसको बता दिया फॉन्ट साइज़ क्या होना चाहिए, फॉन्ट फैमिली क्या होनी चाहिए, बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, टेक्स्ट का कलर क्या होना चाहिए। अच्छा, ये बैकग्राउंड कलर दे दिया और फॉन्ट का कलर अगर आपको चेंज करना होगा तो आप ये कलर का कीवर्ड यूज़ करके करेंगे तो ये आपका फॉन्ट का कलर हो जाएगा। अलाइनमेंट सेट कर दी और हमने यहाँ पे कॉलेज पेन यूज़ कर लिया। अब मैं यहाँ पे जाऊँगी और देखिएगा, इसको रिफ्रेश करूँगी, ये देखिए कैसे आपके पास आ रहा है। अब आपको नजर आ रहा है, ये प्रॉपर एक क्या हो गया, अच्छी सी हेडिंग बन गई है मेरे पास। ठीक है, ये मैं क्यों इस तरीके से कर रही हूँ, जो हमारा लोगो है उसके कंट्रास्ट में मैं फॉर्म बनाना चाह रही हूँ, तो इस वजह से मैंने क्या किया, इस लोगो के हिसाब से मैंने इसकी हेडिंग दे दी पर्सनल इंफॉर्मेशन की। अब उसके बाद क्या करना है, पर्सनल इंफॉर्मेशन की हेडिंग आ गई, अब हमें इसका डेटा चाहिए यहाँ पे। ठीक है, डेटा के लिए अब हम क्या करते रहेंगे, हमें अगेन टेबल रॉ लेनी पड़ेगी। ठीक है, और डेटा लेना है अब हमें, तो उसके लिए कौन सा टैग यूज होता है, टीडी, यानी टेबल डेटा का टैग यूज होता है। टीडी का टैग हमने ले लिया यहाँ पे, और सिंपल अब हम यहाँ पे इसको बता देंगे कि भाई हमें क्या चाहिए। अब क्योंकि मैंने आपसे कहा 2 कॉलम बनेंगे, एक कॉलम होगा जिसके अंदर हम सारी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, यानी हमें ये चीज़ें भाई आपसे चाहिए, जैसे स्टूडेंट नेम हो गया, फादर नेम हो गया, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको हम बोल्ड करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बोल्ड का टैग लगाऊंगी, यहाँ पे हम लिखेंगे फुल नेम। ठीक है, यानी जो भी स्टूडेंट का नेम होगा वो यहाँ पे अपना नेम लिख देगा। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या कर दिया, फुल नेम। अब यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ तक ये काम तो कर दिया। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे आऊँगी नीचे,
सही है। और मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे साथ में इसकी, पहले हम एक काम करते हैं, आपको यहाँ तक दिखाती हूँ कि ये कैसा शो होगा हमारे पास, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्या नज़र आ रहा है आपको, फुल नेम, ठीक है, फुल नेम लिखा हुआ आ रहा है। अब मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पे एक मेरे पास क्या हो जाए, जैसे ये फुल नेम लिखा है ना, तो यहाँ पे मेरे पास एक बॉक्स बना हुआ है जिसके अंदर स्टूडेंट अपना फुल नेम लिखे, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे आई मैं वापस, ठीक है, यहाँ मैंने डेटा दे दिया, अगेन मैं यहाँ पे आऊँगी, दोबारा से मैं टीडी का टैग लूँगी, यानी मुझे दोबारा से कुछ डेटा देना है। अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इनपुट का, ठीक है, इनपुट का यूज़ कर रही हूँ मैं। इनपुट क्या है भाई हमारे पास, यहाँ पे इनपुट का यूज़ करूँगी। इनपुट का मतलब होगा यहाँ पे स्टूडेंट अपना कोई भी टेक्स्ट लिख सकता है, ठीक है। अब जैसे उसका नेम है तो वो यहाँ पे अपना नेम लिख सकता है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगी इनपुट, ठीक है। देखिए आपके पास ऑप्शन आ गया इनपुट का, ठीक है। इनपुट लिखने के बाद मैं टाइप बता दूंगी, टाइप क्या है भाई, कि टाइप क्या देनी है मुझे इसकी। अब वो मेरे पास है, देखिए मेरे पास ऑप्शन आ रहा है, मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ टेक्स्ट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट क्या करेगा, अपना नेम देगा, और नेम किस में होगा, टेक्स्ट फॉर्म में होगा, तो मैंने इसकी टाइप बता दी टेक्स्ट, ठीक है। अब फुल नेम के आगे क्या होगा, स्टूडेंट अपना नेम लिखेगा, ठीक हो गया। यहाँ तक हमने ये काम कर लिया। अब देखिएगा मैं यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश करूंगी, ये देखिए क्या हो रहा है, मेरे पास ये बना हुआ रहा है। अब देखिए मैं जैसे ही यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ऐसे था, जैसे ही यहाँ स्टूडेंट फुल नेम के आगे क्लिक करेगा उसके पास ऑप्शन आएगा और वो अपना, ये देखिए इस तरीके से क्या कर सकता है, नेम लिख सकता है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास एक काम तो हमने कर लिया। तो इस तरीके से आप ये बॉक्स बनाने के लिए क्या करेंगे, इनपुट का यूज़ करेंगे और उसके अंदर आप उसकी टाइप बता देंगे कि टेक्स्ट फॉर्म में उसने अपना इनपुट देना है, यानी अपना डेटा देना है, ठीक हो गया। विड्थ मैं यहाँ से इसकी थोड़ी सी सेट कर देती हूँ, विड्थ हम इसकी रख देते हैं 250, वापस से आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए सही है। अब मैंने 250 क्यों की, क्योंकि बहुत बुरा लग रहा था, यहाँ पे बिल्कुल आया हुआ था और इतना स्पेस खाली था, तो इस वजह से मैंने इसकी विड्थ 250 कर दी और ये इतनी जगह ले लेगा, सही हो गया। अब वापस आ जाते हैं, यहाँ पे हमने एक काम तो कर लिया कि स्टूडेंट अपना फुल नेम दे देगा यहाँ पे। अब हमने क्या करना है, उसका फादर नेम चाहिए हमें, तो अगेन हम टीआर का टैग लगाएंगे, ठीक है। टीआर का टैग लगाने के बाद हमें टीडी चाहिए, यानी टेबल डेटा, उस डेटा में हमें क्या चाहिए, फादर नेम, ठीक है। स्टूडेंट अपने फादर का नेम बताएगा, सही हो गया। अब फादर नेम भी हमें कैसे चाहिए था, मैं इसको बोल्ड करना भूल गई, ठीक है, यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, कॉपी किया और ये हम इसके बीच में लिख देते हैं, ठीक है, फादर नेम भी, ताकि हमारे पास क्या हो, बोल्ड में शो हो, ठीक हो गया। और उसके बाद सेम एज इट इज यही चीज, सॉरी इसको हमने यहाँ से क्लोज नहीं किया, सेम एज इट इज यही चीज मैं यहाँ से कॉपी करूंगी और यहाँ पे भी लिख दूंगी, क्योंकि यहाँ भी क्या होगा, इनपुट देगा स्टूडेंट अपना। तो अगेन मैं यहाँ पे जाती हूँ, ये देखिए क्या हो गया, फादर नेम पे भी हमारे पास ऐसे ऑप्शन आ गया, यहाँ पे स्टूडेंट अपने फादर का नेम दे देगा हमें, ठीक है। विड्थ आपको एक बार ही सेट करनी है पहली रॉ में, बाकी में वो ऑटोमेटिकली खुद ही सेट होगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने कर दी थी, अब दूसरे में वो खुद ही हो गई, मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ी, सही हो गया। फादर नेम ले लिया हमने। अब फादर नेम के बाद हमें चाहिए उसकी डेट ऑफ बर्थ स्टूडेंट की, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, अगेन टीआर का टैग लगाया हमने, ठीक है। टीआर के टैग के बाद टीडी यानी टेबल डेटा, उसके बाद बोल्ड का टैग लगाया आपने और आप यहाँ लिख देंगे डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, यानी स्टूडेंट अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएगा हमें, सही है। अब डेट ऑफ बर्थ के लिए हम क्या लेंगे, मैं आपको बताती हूँ, अगेन हम टीडी का टैग लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद वैसे ही आपने लेना है इनपुट, ठीक हो गया। इनपुट लेने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आके टाइप देनी है, ठीक हो गया, वैसे ही जैसे हम पहले दे रहे थे। अब यहाँ पे ऊपर हमने टाइप में क्या दिया था, टेक्स्ट, क्योंकि वहां पे स्टूडेंट अपना फुल नेम और अपने फादर का फुल नेम बता रहा था, तो वहां पे इनपुट टाइप हमने टेक्स्ट ली थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएगा, तो उसके पास डेट का ऑप्शन आना चाहिए ना, तो यहाँ पे हम इनपुट टाइप क्या लेंगे, डेट, ये देखिए हमें ऑप्शन दे रहा है, डेट सेलेक्ट करेंगे,
ठीक हो गया। हमने क्या कर दिया, डेट सेलेक्ट कर लिया। अब हम यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करती हूँ, ये देखिए अब ये मुझे क्या ऑप्शन दे रहा है, कैलेंडर दे रहा है। ठीक है, यहाँ से सेलेक्ट किया, ये देखिए मुझसे कह रहा है पहले आप डेट सेलेक्ट करें, मैं डेट सेलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद जो है आप इसका मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं। सही है, इस हिसाब से आप जाके मंथ वगैरह भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपने कहा मैं जो है जनवरी ले रहा हूँ, और उसके बाद ईयर आपने सेलेक्ट कर लिया कि भाई ईयर आपने कुछ भी सेलेक्ट कर लिया तो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो गया। ठीक है, आपने कह दिया 2000। सही है, जैन, और डेट आपने सेलेक्ट कर ली फर्स्ट, तो ये देखिए आपके पास डेट भी आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट क्या कर सकता है, अपनी डेट भी सेट कर सकता है। तो हमने क्या किया, यहाँ डेट ऑफ बर्थ चाहिए थी हमें, तो हमने यहाँ पे क्या किया, सिंपल जाके इनपुट टाइप में डेट लिख दिया। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि वो अपनी डेट आराम से दे सकता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैंने एक कीवर्ड यूज किया है रीड ओनली का। ये क्या वर्ड है और क्यों यूज किया है मैंने, अभी यहाँ पे मैं जाके आपको दिखाती हूँ। अभी आप देखिए किस तरीके से शो हो रहा है, मेरे पास ऑप्शन आ रहा है, मैं यहाँ से जाके चेंजेस कर सकती हूँ। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगी, वहां पे मैंने रीड ओनली यूज किया, ये देखिए यहाँ से वो मेरे पास कैलेंडर का जो एक आइकन बना हुआ आ रहा था वो रिमूव हो गया है। ठीक है, अब ये सिर्फ मेरे पास ऐसे ही शो हो रहा है, इसमें मैं कोई चेंजेस नहीं कर सकती हूँ। ठीक हो गया। तो अगर आपको सिर्फ ये किसी को अपना काम दिखाना है, या आप सिर्फ इस तरीके से शो करवाना चाहते हैं, तो आप रीड ओनली का यूज कर सकते हैं। इसमें क्या है, आप चेंजेस नहीं कर सकते। लेकिन मैं रीड ओनली का अगर हटा दूं, रीड ओनली क्या मतलब है, सिर्फ पढ़ने के लिए। ठीक है, सिर्फ आप उसको रीड कर सकते हैं, तो ये वापस से आ जाएगा और यहाँ से जाके मैं चेंजेस कर सकती हूँ। ठीक है, तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। डेट ऑफ बर्थ तक हमने सारी चीज़ें कर ली हैं। अब हमने क्या करना है, थोड़ा सा मैं नीचे कर लेती हूँ इसको। ठीक हो गया, हमने क्या कर लिया, डेट ऑफ बर्थ भी दे दी। अब मैंने क्या करना है, जेंडर देनी है। अगेन हम एक रॉ लगाते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या करना है, टीडी यानी टेबल डेटा, अगेन बोल्ड। सही है, और यहाँ पे हम लिख देंगे जेंडर। सही है, अब हमें बतानी है जेंडर। फिर यहाँ पे मैं आऊँगी टीडी, और यहाँ पे हमने लेना है इनपुट। ठीक हो गया। इनपुट का हम क्यों यूज़ करते हैं, इनपुट आपने देखा था हमने जब टाइप स्क्रिप्ट भी हम करते थे, हम उसका यूज़ करते थे इंक्वायरर का, तो आपने देखा था हम वहाँ पे इनपुट यूज़ करते थे। जहाँ पे यूज़र ने अपना नेम लिखना होता था या कुछ भी इंफॉर्मेशन देनी होती थी, तो हम वहाँ पे टाइप इनपुट रखते थे। तो यहाँ भी इनपुट का मतलब यही है कि यूज़र जहाँ जहाँ अपना इनपुट देगा, वहाँ पे हमें इनपुट का यूज़ करना पड़ेगा, उसके थ्रू हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। तो यहाँ हर जगह पे यूज़र से हमें क्या लेना है, इनपुट लेना है। उसका फुल नेम पूछना है, हम इनपुट ले रहे हैं। उसके फादर नेम पूछना है, हम इनपुट ले रहे हैं। उसकी डेट ऑफ बर्थ जाननी है, हम इनपुट ले रहे हैं। उसकी जेंडर पता करनी है, हम इनपुट ले रहे हैं। इस वजह से यहाँ पे हम इनपुट का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें जेंडर मालूम करनी है, तो टाइप में क्या लूँगी, टाइप पे आ गए हम, और यहाँ से मैं लूँगी मेरे पास आ रहा है, नहीं आ रहा, हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, मैं लूँगी रेडियो। ठीक है, ये रेडियो क्या है, रेडियो बटन। रेडियो बटन क्या है, अभी आपने टाइप स्क्रिप्ट का एग्जाम दिया है तो आप लोगों ने देखा होगा, उसमें हमारे पास दो तरीके के क्वेश्चंस आ रहे थे, या तो चेक बॉक्स या फिर रेडियो बटन। चेक बॉक्स क्या आते हैं कि आप मल्टीपल आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं उसके अंदर एट अ टाइम। ठीक है, और रेडियो बटन क्या था कि सर्कल बना होता था आपके पास। अब आपने चार ऑप्शन हैं, चार में से कोई आप एक ही सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो सर्कल बना होता है, वो हमारे पास रेडियो बटन होता है। तो यहाँ पे जेंडर में भी आप क्या करते हैं, एक ही सेलेक्ट कर सकते हैं ना, या तो मेल है या फीमेल है। दोनों एक साथ तो नहीं सेलेक्ट हो सकते, एक बंदा मेल फीमेल तो नहीं हो सकता, तो ऑब्वियसली वो मेल होगा या फीमेल होगा। तो इसके लिए हम रेडियो बटन यूज करेंगे। ठीक है, यानी वो कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करेगा, मेल या फिर फीमेल। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने ये तो दिया नहीं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। पहले हम क्या करते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं, रेडियो दे दिया हमने। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम आएंगे नेम, और मैं ये कर देती हूँ जी। ठीक हो गया, यहाँ तक मैंने ये कर लिया। इसके बाद यहाँ पे आके मैं लिख दूंगी मेल, यहाँ पे अगेन मैं इनपुट लिखूंगी। ठीक है,
और यहाँ पे हम टाइप लिख देते हैं। टाइप दोबारा से मैं दे दूंगी कौन सी, रेडियो। ठीक है, रेडियो आ गया मेरे पास। और इसमें भी मैं क्या करूंगी, लिख दूंगी नेम जी। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जेंडर मालूम कर रहे हैं, इस वजह से हम यहाँ पे लिख देंगे। और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फीमेल। ठीक है, तो दो हमने नेम दिए हैं, यहाँ पे दो डेटा दिया है इसको, मेल और फीमेल, और दोनों के साथ हमने इनपुट टाइप रेडियो लगा दिए। ठीक हो गया, यानी हम यहाँ पे क्या मालूम कर रहे हैं, जेंडर मालूम कर रहे हैं। अब या तो वो नेम मेल होगा या फिर फीमेल होगा। अब देखिएगा मैं यहाँ पे आती हूँ और जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगी, थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, ये देखिए मेरे पास ऑप्शन आ गए। ठीक हो गया, जेंडर मेल फीमेल। अब क्या होगा, मैं या तो मेल सेलेक्ट कर सकती हूँ। अब देखिए मेल सेलेक्ट किया, फीमेल जैसे ही सेलेक्ट करूंगी मेल पे से हट जाएगा, ये देखिए। तो आप एट अ टाइम एक ही सेलेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास रेडियो बटन आ गया, हमने जेंडर दे दी कि मेल या फिर फीमेल। ठीक हो गया, इस तरीके से आप जेंडर भी इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ तक हो गया, हमने जेंडर ऐड कर दी, डेट ऑफ बर्थ ऐड कर दी, फादर नेम और जो भी स्टूडेंट होगा जो अप्लाई करना चाह रहा है उसका फुल नेम। अब बात आ जाती है उसकी एज की। अब हमें एज भी मालूम करनी है उसकी। तो एज के लिए हम क्या करेंगे, अगेन हम यहाँ पे एक रॉ लेते हैं। सही है, रॉ लेने के बाद हमने क्या करना है, डेटा बनाना है टीडी, और उसमें आपने क्या करना है कि इसको जो सीक्वेंस चल रहा है हम उसी हिसाब से लेके चलते हैं। हम इसको बोल्ड करते हैं। ठीक है, बोल्ड किया। अब इसमें हम क्या लिख देंगे, एज। हम उससे क्या पूछने वाले हैं, उसकी एज पूछने वाले हैं। सही हो गया। अगेन यहाँ पे मैं क्या करूंगी, टीडी, यानी अब हमें डेटा चाहिए। क्या लेंगे हम यहाँ पे, इनपुट। यूजर से इनपुट लेना है हमने, तो हमने इनपुट लिख दिया। अब इनपुट में हमें क्या लेना है उससे, तो यहाँ पे मैं टाइप लिखूंगी पहले उसकी। टाइप, टाइप क्या होनी चाहिए, यहाँ पे टाइप हम बता देंगे। यहाँ पे मैं बोलूंगी नंबर। ठीक है, नंबर। अब यहाँ पे मैंने नंबर टाइप क्यों लिखी है, क्योंकि हम उससे एज पूछ रहे हैं। तो अब वो जो एज बताएगा वो किस में बताएगा, नंबर में बताएगा ना अपनी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे नंबर लिख दिया है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा मैं जैसे ही जाती हूँ, मैं इसको रिफ्रेश करूंगी और मैं थोड़ा सा नीचे आऊंगी तो मेरे पास एज का ऑप्शन आ रहा है, ये देखिए। अब ये देख रहे हैं आप, ये मेरे पास बना हुआ है, ये देखिए इस तरीके से। तो मैं इस तरीके से करती रहूंगी, तो ये क्या करेगा, अपनी एज सेलेक्ट कर सकता है यूजर के कितनी एज है उसकी। ठीक है, इस तरीके से सेलेक्ट कर सकता है जो भी उसकी एज है। सही हो गया। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज और आपको नजर आ रही होगी कि ये क्या है, माइनस में भी जा रहा है ये। ठीक है, माइनस में भी जा रहा है। अब जाहिर है जो अप्लाई कर रहा है वो 5 साल का बच्चा तो नहीं अप्लाई करेगा यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है, और तो इसमें क्या करेंगे, हम एज की लिमिट लगा देंगे। ठीक है, यानी मिनिमम एज जो है 18 होनी चाहिए, मैक्सिमम एज इतनी होनी चाहिए एडमिशन के लिए, ये रिक्वायरमेंट है। तो हम मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट लगा देंगे इसमें। वो कैसे लगाएंगे, हम यहाँ पे आते हैं, हमने यहाँ पे इसकी टाइप बता दी नंबर। उसके बाद आपने इसी में आके लिखना है मिन। ठीक है, मिन मतलब मिनिमम। मिनिमम लिमिट बता देंगे, हम रखते हैं 18 होनी चाहिए मिनिमम एज उसकी, तब जाके वो अप्लाई कर सकता है। और मैक्सिमम लिमिट भी लगा देते हैं, मैक्स मींस मैक्सिमम, तो इसको हम कर देते हैं 50। सही है, ये इतनी एज होनी चाहिए तब वो एडमिशन ले सकता है। सही हो गया। अब ये देखिए, ये हमारे पास क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। हम अब इसको देखिएगा, मैं ऐसे लेके जाऊंगी, ये देखिए ये क्या हो रहा है, 18 से नीचे नहीं जा रहा। अगेन रिफ्रेश करती हूँ, मैं यहाँ पे आती हूँ, मैं इसको लेके जाऊंगी, ये देखिए 18 से नीचे नहीं जा रहा। क्यों, क्योंकि मैंने वहां पे लिमिट लगा दी। पहले क्या हो रहा था, माइनस में भी जा रहा था, 0 पे भी आ रहा था, 1 2 3 पे भी आ रहा था, लेकिन यहाँ पे लिमिट लगा दी। यानी क्या है, 18 साल से कम का बच्चा अप्लाई नहीं कर सकता इसके लिए। ठीक हो गया। इसी तरीके से हम मैक्सिमम में जाएंगे। ठीक है, इसको हम प्रेस करते हैं, तो ये देखिए क्या आ रहा है हमारे पास, 50। ठीक है, 50 आ गया। 50 से आगे मैं बढ़ा रही हूँ, ये नहीं जा रहा। क्यों, क्योंकि ये लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट है। 18 साल से कम और 50 साल से ज़्यादा का जो है कोई भी इंसान अप्लाई नहीं कर सकता एडमिशन के लिए। तो यहाँ पे हमने एज की लिमिट लगा दी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एज लिमिट लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास एज वाला ऑप्शन भी हमने क्रिएट कर लिया।
उसके बाद हम आ जाते हैं एड्रेस पे। अब ये तो आप पे डिपेंड करता है आप क्या क्या चीज़ें ऐड करना चाहते हैं, क्या क्या नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। किस चीज़ का फॉर्म बना रहे हैं उस हिसाब से आप सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ होम एड्रेस। सही है, ये मैंने क्या कर दिया, जो रिक्वायरमेंट है मेरी, मैं उससे पूछना चाह रही हूँ होम एड्रेस, मैंने वो बता दिया। अब मुझे क्या करना है, उसका होम एड्रेस चाहिए। तो अगेन मैं यहाँ पे आऊँगी और मैं क्या करूँगी, एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे टेबल डेटा आएगा, हमने टेबल रॉ लगा दिया है, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, टेबल डेटा आएगा हमारे पास। मैंने रॉ के अंदर ही सारा काम कर दिया है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं TD। सही है, TD, और इसको मैं सेलेक्ट करती हूँ यहाँ से यहाँ तक, और इसको हम यहाँ पे रखते हैं। ठीक हो गया। तो हम क्या कह रहे हैं, अब उससे हम उसका होम एड्रेस पूछ रहे हैं। सही है। अब होम एड्रेस के लिए आपने देखा होगा कि हमारे पास एक बड़ा सा टेक्स्ट एरिया होता है जिसके अंदर आप क्या करते हैं, अपना एड्रेस लिख लेते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का एड्रेस बहुत बड़ा होता है, कुछ लोगों का छोटा होता है, तो उस हिसाब से ज़्यादा जगह दी जाती है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपल आप यहाँ आएंगे, TD का टैग लगाया, और यहाँ पे हम लेंगे टेक्स्ट एरिया। ठीक है, टेक्स्ट एरिया क्या है हमारे पास, ये टैग है, ओपन क्लोज होता है। सही है, तो हम इसका यूज़ करेंगे। ये हमें एक पूरा टेक्स्ट एरिया दे देगा बड़ा सा, जितनी भी हम उसके अंदर, अब हम पे डिपेंड करता है हम उसके अंदर कितनी सेटिंग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैं इसको बता दूंगी, आपको इसके अंदर बताना पड़ेगा कि कितनी रॉज और कितने कॉलम आप लेना चाह रहे हैं इस टेक्स्ट एरिया के अंदर। ठीक हो गया, तो मैं इसको बता देती हूँ, रॉज, कितनी रॉज हम इसको बता देंगे, मैं दे देती हूँ 3 रॉज। मैं इसको कहती हूँ इतनी जगह ले लो, कि 3 रॉज जितनी जगह ले लो। ठीक है, और उसके बाद कॉल्स, कॉल्स मीन क्या है कि कितनी वो उसकी विड्थ हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इन एवरेज कैरेक्टर विड्थ। ठीक हो गया, तो हम यहाँ पे ये भी बता देंगे, तो हम लिखते हैं 25। सही, अब देखिएगा मैं यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश करूँगी और थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं हम। ये देखिए मेरे पास क्या आ गया, एक अदर टेक्स्ट एरिया आ गया है। इस टेक्स्ट एरिया के अंदर मैं क्या कर सकती हूँ, जितना भी मेरा एड्रेस होगा वो मैं यहाँ पे इजीली लिख सकती हैं, देख रहे हैं आप। तो इसमें क्या है, आप आराम से अपना जो भी एड्रेस होगा, ये तो मैं एग्जाम्पल एक दे रही थी इस वजह से मैंने इतना टाइप कर दिया, तो आप यहाँ पे अपना एड्रेस इजीली दे सकते हैं। अच्छा एक मिनट, तो हमने ये भी कर लिया, होम एड्रेस भी आ गया हमारे पास, हमने उसको बता दिया भाई टेक्स्ट एरिया चाहिए हमें इतनी इतनी रॉज और इतने कॉल्स। ठीक है, हमने बता दिया। अगर मैं इसको कम कर दूं तो आप देखिएगा वहाँ पे जगह कम हो जाएगी। मैं इसको 10 करती हूँ और यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करूँगी, ये देखिए जगह कम हो गई। कितनी कम हो गई, काम ये वैसे ही करेगा हमारे पास, लेकिन क्या हो गया, जगह कम हो गई। पहले हमारे पास ये ज़्यादा अच्छे से आ रहा था। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एडजस्टमेंट कर सकते हैं, उसकी हाइट और उसकी विड्थ वगैरह आप सेट कर सकते हैं। सही है, और अगर मैं इसकी ये भी कम कर दूं, मैं 1 कर दूं, तो आप देखिएगा ये और हमारे पास शॉर्ट हो जाएगा। ये देखिए ठीक हो गया। तो इस हिसाब से आपने इसको एडजस्ट करना है कि आपने कितना कितना क्या चीज़ रखनी है। ठीक हो गया, तो ये परफेक्ट है हमारे पास, आपने अपने हिसाब से इसको सेट कर लेना है। ठीक हो गया, हमने होम एड्रेस का ऑप्शन भी यहाँ पे इसको दे दिया। ठीक हो गया, अब ये एड्रेस भी दे सकता है। अब हमें चाहिए कंट्री के, कौन सी कंट्री से वो अप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैसे ही हमने टेबल रॉ लेनी है। टेबल रॉ के बाद हम क्या करेंगे, टेबल डेटा ले लेंगे। टेबल डेटा लेने के बाद हमने इसको बोल्ड करना है, और बोल्ड करने के बाद सिंपल हम क्या लिख देंगे, कंट्री। ठीक है, कंट्री दे दिया। कंट्री के बाद हम अगेन आएंगे TD यानी टेबल डेटा। अब उसके बाद यहाँ पे हमें चाहिए, आपने देखा होगा जब भी हमारे पास आ रहा होता है ड्रॉप डाउन मेन्यू, ठीक है, यानी सेलेक्ट करने होते हैं, ऑप्शंस दे देता है वो हमें खुद ही। अभी तक हमने ऐसा कोई काम नहीं किया, लेकिन अब हम कंट्रीज की बात कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, जैसे ही एरो प्रेस करेंगे ड्रॉप डाउन मेन्यू आपके पास आ जाएगा, और उसमें आपके पास डिफरेंट कंट्रीज आ रही होंगी।
कौन सी कंट्रीज, जो भी हम इस फॉर्म के अंदर ऑप्शंस देंगे ना कंट्रीज का, वो कंट्रीज के ऑप्शंस स्टूडेंट के पास आ जाएंगे, तो वो उसमें से कोई एक कंट्री सेलेक्ट कर सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेलेक्ट का टैग यूज करेंगे, सेलेक्ट का टैग यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और इस सेलेक्ट के टैग के अंदर हमारे पास आते हैं ऑप्शन के टैग, हम वो यूज करेंगे, सही। और इसके अंदर हम अपने ऑप्शंस बताते रहेंगे, ठीक हो गया। तो पहले मैं लिख देती हूँ सेलेक्ट कंट्री, ठीक हो गया। अब ये मैंने क्यों लिखा है सेलेक्ट कंट्री, ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि पहला ऑप्शन जो उसके पास, जैसे अभी यहाँ पे मैं आके पहले दिखाती हूँ आपको, रिफ्रेश करती हूँ, ये देखिए ये लिखा आ रहा है सेलेक्ट कंट्री। तो अब इससे स्टूडेंट को पता चल जाएगा कि भाई इसमें मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो मेरे पास कंट्रीज आ जाएंगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पहले पे सेलेक्ट कंट्री लिखा है। अगर मैं ये नहीं लिखती, डायरेक्ट मैं कंट्रीज के नेम लिखना शुरू कर देती, तो यहाँ पे कंट्री का नेम आ जाता। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये हटा देते हैं, और मैं लिख देती हूँ यहाँ पे पाकिस्तान, तो आप देखिएगा पाकिस्तानी शो करेगा मुझे यहाँ पे, देख रहे हैं। तो इसलिए मैं चाह रही थी कि पहले ये ऑप्शन में लिखा हुआ है हमारे पास, ताकि स्टूडेंट को पता चल जाए कि भाई इस एरो को प्रेस करने से हमारे पास क्या ऑप्शन आएगा। तो इससे क्या पता चल रहा है कि भाई यहाँ से अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लो। अब वो जो हम ऑप्शंस देंगे तो वो हमारे पास लिखे हुए आ जाएंगे। तो अगेन आपको ऑप्शन लेना है, और जो जो आपके ऑप्शन हैं वो आपने यहाँ पे दे देने हैं। जैसे पाकिस्तान ले लिया हमने, और फिर अगेन ऑप्शन का टैग लिया, और यहाँ पे हम दे देते हैं ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। दो ऑप्शंस रख लेते हैं, सही हो गया। चलें दो बहुत हैं, दो ऑप्शन ही रखते हैं, आपकी मर्जी, आप जितने चाहें ऑप्शंस दे सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे दो ऑप्शंस ले लिए। अब आप देखिएगा मैं जैसे ही यहाँ पे आऊँगी सेलेक्ट कंट्री आ रहा है, स्टूडेंट को पता चल जाएगा जैसे ही मैं ये एरो प्रेस करूँगा मेरे पास कंट्रीज आ जाएंगी। ये देखिए मैंने दो कंट्रीज दी थी, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया, तो इनमें से मैं कोई एक सेलेक्ट कर सकती हूँ। जैसे मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया तो ये मेरे पास पाकिस्तान शो हो जाएगा, ठीक हो गया। इस तरीके से आप जितनी चाहें कंट्रीज यहाँ पे इजीली दे सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद यहाँ पे अब कंट्री भी हमने सेलेक्ट कर ली, ठीक है। अब बात आ जाती है सिटी की, अब हमें सिटी सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो सिटी के लिए हम क्या करेंगे, वैसे ही हमने एक रॉ लेनी है, ठीक है। रॉ लेने के बाद हमने डेटा बनाना है, इसको बोल्ड किया हमने, और यहाँ पे हम लिख देते हैं सिटी। अब सिटी में क्या करना है, सिटी में भी आपने सेम चीज़ करनी है, ठीक है। सिटी के लिए भी आपने क्या करना है, सेम चीज़ करनी है। आपने यहाँ पे आके अपनी सारी सिटीज़ बता देनी है, सेम ऐसे ही आपने ये वाले टैग्स यूज़ करने। अच्छा मैं एक काम करती हूँ, इसको यहाँ से कॉपी करती हूँ, ठीक हो गया। और यहाँ पे आके हम इसको पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ से मैं लिख देती हूँ इसको सिटी, सेलेक्ट सिटी, और सिटी में हम लिख देते हैं कराची, इस्लामाबाद, ठीक है। पाकिस्तान सेलेक्ट कर रहे हैं तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे बता रही हूँ, आप मल्टीपल ऑप्शंस दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया कराची इस्लामाबाद, ठीक है। कि आप भाई पाकिस्तान सेलेक्ट किया तो अब आपके पास सिटीज़ के ऑप्शन भी आ रहे हैं कि कौन कौन सी सिटीज़ हैं, आप वो सेलेक्ट कर लो, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए हमने ये चीज़ भी कर ली, सिटी भी दे दी। दोबारा से जाके रिफ्रेश करके दिखा देती हूँ कि भाई सिटी का ऑप्शन भी आपके पास अब आ चुका है, तो आप सिटी भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये क्या हो गया, अच्छा यहाँ पे हमने टेबल रॉ लगाई, टेबल डेटा दे दिया, ओके। सेलेक्ट से पहले हमने डेटा का टैग नहीं लगाया था, इस वजह से वहाँ पे डेटा नहीं बना हमारे पास, ठीक हो गया। तो इसको हम यहाँ से कॉपी किया मैंने, सॉरी, इसको मैं यहाँ से कॉपी करती हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ से हटा के हम इसको, ठीक है। अब देखिएगा मैं रिफ्रेश करूँगी, ये देखिए आ गया सिटी का ऑप्शन भी, कराची इस्लामाबाद, आप कोई भी सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक हो गया। हमने कंट्री ले ली, सिटी का ऑप्शन दे दिया इसको। अब हमारे पास क्या रह गया है, अब हम ले लेते हैं इसका टेलीफोन नंबर, ठीक है। होम टेलीफोन, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें हम ऐड करवा देते हैं जल्दी से।
तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, वैसे ही हम टेबल रॉ ले लेते हैं। ठीक है, टेबल रॉ लेने के बाद हमने क्या करना है, टेबल डेटा बनाना है। अभी आपने देखा अगर मैं टीडी का नहीं यूज़ करती हूँ तो वहाँ पे डेटा नहीं बनेगा, जबकि यहाँ सारा काम मैंने कर लिया था, सिर्फ मैंने उस काम को टीडी वाले टैग के अंदर नहीं किया था, तो इस वजह से वहाँ पे मेरा डेटा नहीं बना था। तो टीडी का टैग लगाना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तब जाके आपका डेटा बनेगा। इसको हम बोल्ड करते हैं। बोल्ड करने के बाद मैं लिख देती हूँ होम होम नंबर। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे दे देती हूँ होम टेलीफोन। सही है, होम टेलीफोन दे दिया मैंने यहाँ पे। अब क्या करना है हमने, इसके बाद दोबारा से टीडी, सही है, टेबल डेटा, और यहाँ पे हम क्या लेंगे, इनपुट लेंगे। अब हमें इनपुट चाहिए क्योंकि वो नंबर देगा आपको, तो हम यहाँ इनपुट लिखने के बाद सिंपल हमने क्या करना है, इनपुट के अंदर आना है और इसकी टाइप हमने बता देनी है, क्या बताएंगे, टेल, TEL। ये देखिए टेल, यानी वो अपना क्या करेगा, फोन नंबर बताएगा आपको। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, TEL ये वाली टाइप आप यूज करेंगे। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, टेबल रॉ बनाई और उसके अंदर हमने टेबल डेटा बना दिया। अगेन हमने क्या करना है, सेम ऐसे ही चीज़ ये कॉपी करते हैं यहाँ से और इसको मैं अगेन पेस्ट करती हूँ। और अब हमें फ़ोन नंबर चाहिए, ठीक है, यानी मोबाइल नंबर चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ से इसको हटा के मोबाइल नंबर लिख दूंगी। सही है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, मोबाइल नंबर आ जाएगा उसका। और सेम एज इट इज़ ये इनपुट टाइप इसकी यही रहेगी। फ़ोन नंबर ले रहे हैं आप या मोबाइल नंबर कुछ भी लिख रहे हैं, बात तो एक ही है ना। तो आपने यहाँ पे इसकी टाइप ये लिख देनी है, TEL, यानी आप यहाँ से इसका फ़ोन नंबर लेंगे। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, इसको मैं रिफ्रेश करके भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अपना फ़ोन नंबर दे सकते हैं इसको। ठीक है, जो भी आपका फ़ोन नंबर होगा वो आप दे सकते हैं दोनों में। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, क्या चीज़ रह गई है अब हमारे पास, ईमेल एड्रेस। ओके, ईमेल एड्रेस लेना है हमने, वैसे ही हमने किया बोल्ड। ठीक है, और हम यहाँ पे लिख देते हैं ईमेल, ईमेल और एड्रेस। ठीक है, हमने लिख दिया ईमेल एड्रेस। उसके बाद हम अगेन TD का टैग लिया, हम डेटा बना रहे हैं। अब यहाँ पे इनपुट आप देंगे, अगेन इनपुट लेना है आपने यूज़र से। क्या इनपुट लेना है आपने वो आप बता देंगे, टाइप। मैं यहाँ टाइप बता देती हूँ, इसकी टाइप मैं क्या बताऊंगी, यहाँ पे देखें ईमेल का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो आप टाइप ईमेल ही लेंगे, यानी यहाँ पे यूज़र क्या करेगा, अपनी ईमेल बताएगा आपको। तो यहाँ पे मैं आई, मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ। ठीक है, रिफ्रेश करके मैं नीचे आई, ये देखिए ऑप्शन आ गया। यहाँ पे यूज़र क्या करेगा, अपनी ईमेल बता देगा, जो भी होगी उसकी ईमेल वो यहाँ पे बता देगा। ठीक है, xyz@gmail.com, जो भी उसकी वेबसाइट होगी वो यहाँ पे बता देगा। ठीक है, इस तरीके से ईमेल एड्रेस हो गया। ईमेल एड्रेस के बाद अब क्या रह गया हमारे पास, अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ तक हो गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे जैसे मैंने पर्सनल इन्फॉर्मेशन की एक हेडिंग दी थी अलग से और उसके नीचे स्टूडेंट की पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ गई थी, अब इसी तरीके से मुझे एक हेडिंग देनी है प्रोग्राम सिलेक्शन की और उस प्रोग्राम से रिलेटेड मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन उसको वहाँ पे देनी है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टेबल रॉ ले ली मैंने। ठीक हो गया। इसके बाद हम आ जाएंगे TH। ठीक हो गया, जैसे हमने ये वाली पहली सबसे पहली हेडिंग बनाई थी ना प्रोग्राम सिलेक्शन की, सेम वैसे ही हम यहाँ पे ये वाली हेडिंग भी बनाने वाले हैं। ठीक है, सेम वैसे ही होगा सारा काम एज इट इज़। तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये हेडिंग है तो इसलिए मैं TH का यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। सही है, मैंने TH ले लिया, जैसे वहाँ पे किया था सेम वैसे ही यहाँ पे भी करेंगे। पहले मैं हेडिंग दे देती हूँ। हेडिंग क्या देनी है मुझे, प्रोग्राम सिलेक्शन की, जैसे वहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन की दी थी मैंने। ठीक हो गया, मैंने लिख दिया प्रोग्राम सिलेक्शन। अब यहाँ पे देखिएगा, मैं जाके इसको रिफ्रेश करूँगी तो ये हेडिंग तो आ रही है, लेकिन ये कैसे आ रही है, मेरे पास जो मैंने एम्बेड स्टाइल अप्लाई किया हुआ है उसके थ्रू आ रही है। क्योंकि मैंने एम्बेड स्टाइल किस पे अप्लाई किया हुआ है, TR यानी टेबल रॉ पे, और ये टेबल रॉ तो है ही, तो इसलिए इस पे अप्लाई हो रहा है। अब मैंने आपको बताया था अगर कोई ऐसा टैग है जिस पे आपने एम्बेड स्टाइल लगाया हुआ है,
अब 20 टैग हैं टेबल रॉ के, अब उस 20 में से 19 को मैं सेम रखना चाह रही हूँ डिज़ाइन का और एक को मैं चेंज करना चाह रही हूँ, तो उस एक के टैग के अंदर जाके मुझे इनलाइन स्टाइलिंग करनी पड़ेगी, यानी मैनुअली जाके उसकी चीज़ें वहाँ पे सेट करनी पड़ेंगी। तो इसी तरीके से हम इसको भी कर लेते हैं। मैं बता देती हूँ इसमें मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए। वैसे ही जैसे पहले वाले में हमने रखा था कॉल स्पैन, 2 कॉलम्स को मर्ज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अलाइन कर देंगे इसको वैसे ही जैसे पहले वाले को किया था हम, लेफ्ट, सही हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे स्टाइल का कीवर्ड यूज़ करेंगे, सही। और अब हम क्या करेंगे, फॉन्ट कलर बता देंगे, हम लिख देते हैं कलर। और कलर हमने कौन सा लेना है, ऊपर जो हमने लिया था वही लेंगे, ऊपर हमने वाइट लिया था तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, वाइट ही ले लेंगे, सही है। मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि लैपटॉप की बैटरी जो है बिल्कुल डाउन हो गई है, तो मैं चाह रही हूँ जल्दी जल्दी ये सारी चीज़ें मैं कवर करवा दूँ आप लोगों को, सही। इसके बाद हम बैकग्राउंड पे आ जाते हैं। बैकग्राउंड पे आने के बाद मैं जो है वही वाला शेड दे दूंगी जो मैंने पहले दिया था, ठीक है। ये देखिए अब मैंने एक बार मैं दे चुकी हूँ तो इसलिए मुझे ऑप्शन दे रहा है, तो मैं इसको ही सेलेक्ट कर लूँगी, ठीक हो गया। उसके बाद फॉन्ट साइज़ पे आ जाते हैं। तो फॉन्ट साइज़ हम क्या रखते हैं इसका, फॉन्ट साइज़ पे आ गए और फॉन्ट साइज़ मैं इसका ले लेती हूँ 18 PT, ठीक है। फॉन्ट साइज़ ले लिया मैंने। फॉन्ट साइज़ के बाद यहाँ पे जो है, ओके, फॉन्ट साइज़ ले लिया। फॉन्ट फैमिली भी हम एज इट इज़ वही वाली लेंगे जो हमने उसकी रखी थी पहले वाले की, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। स्पेलिंग आपने देख के लिखनी है, स्पेलिंग सही होगी बिल्कुल तो आपके पास वो वाला फॉन्ट स्टाइल आ जाएगा, ठीक है। स्पेलिंग में अगर आप मिस्टेक करेंगे तो वो फिर आपके पास नहीं आएगा क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा। तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से फॉन्ट स्टाइल है और उनकी स्पेलिंग भी बिल्कुल आपको एक्यूरेट पता होनी चाहिए, सही है। हमने ये सारी सेटिंग्स कर ली। अब देखिएगा मैं यहाँ पे जाऊँगी, अभी ये कैसा शो हो रहा है हमारे पास, अब देखिएगा मैं रिफ्रेश करूँगी, ये देखिए आ गया, ठीक हो गया। इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इसको भी सेटिंग कर ली इसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन की तरह प्रोग्राम सिलेक्शन की। अब मैं वापस आ जाती हूँ। अब इस प्रोग्राम सिलेक्शन के अंदर मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है मैं वो कर लेती हूँ, ठीक है। मैं तो सिर्फ आप लोगों को एग्जाम्पल बता रही हूँ, लाजमी नहीं है आप लोग एज इट इज़ यही बनाएं। आप लोग अपने हिसाब से किसी भी किस्म का फॉर्म बना सकते हैं। अब इसमें आपको A to Z हर चीज़ बता दी गई है, तो आप लोग अपने हिसाब से किसी भी चीज़ का फॉर्म बना सकते हैं, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे टेबल रॉ ले लेती हूँ, सही है, टेबल डेटा, और अगेन वही बोल्ड किया हमने, सही है। और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ स्टैंडर्ड, और हमने ईयर क्या रखा है इसमें 22 से 23 ना, आई थिंक, या तो हम इसी हिसाब से इसको रखेंगे, स्टैंडर्ड 2022 और इंटेंसिव 2023, सही है। तो ये जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे हम एक चीज़ बना रहे हैं, आप किसी भी चीज़ का मैंने कहा ना फॉर्म बना सकते हैं, सही है। तो हम ये TD ले लेंगे अगेन, और TD में आने के बाद अब यहाँ पे क्या है, हमें इनपुट लेना है उससे, तो इनपुट का हम यूज़ करेंगे। इनपुट करने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे टाइप ले लेनी है। टाइप यहाँ पे हम फिर से रेडियो पे आ जाते हैं, ठीक है। रेडियो क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हम उसको ऑप्शंस देने वाले मंथ्स के, तो उसमें से कोई एक मंथ वो सेलेक्ट करेगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमने कर दिया रेडियो। उसके बाद हम यहाँ पे इसको दे देंगे नेम जी, ठीक है। और अब हम इसको ऑप्शंस दे देंगे, हमने कहा भाई अप्रैल, ठीक है, अप्रैल। अब रेडियो बटन में यही होता है कि हमारे पास जितने भी ऑप्शंस होंगे ना उन सब के साथ आपको इनपुट लगाना पड़ेगा। अब जैसे अप्रैल के लिए हमने ये पहला रेडियो बटन बना दिया, ठीक है। अब अप्रैल के बाद क्या होगा, अप्रैल तक हमने बना दिया, सॉरी यहाँ पे मैंने इसको क्लोज नहीं किया, मतलब एंगल ब्रैकेट नहीं लगाया। अब क्या है, अप्रैल का हो गया। अब मुझे दूसरा जो ऑप्शन देना है, ठीक है, उसके लिए भी मुझे इनपुट बनाना पड़ेगा, यानी अगर मुझे दूसरा ऑप्शन पे भी रेडियो बटन देना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इनपुट देना पड़ेगा। तो मैं अगेन यही सारी चीज़ें दे देती हूँ इनपुट, ठीक है। और यहाँ से इसको एज इट इज़ कॉपी करते हैं और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ, सही हो गया। और यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी, अब दूसरा मंथ मेरा जो भी होगा वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सही है। इस तरीके से हमने यहाँ पे दे दिया। मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ तो आप देखिएगा मेरे पास ये ऑप्शन आ चुका होगा, ये देख रहे हैं। तो अब इसमें से क्या है, वो कोई भी एक मंथ सेलेक्ट कर सकता है, अक्टूबर या अप्रैल, सही हो गया।
तो इस तरीके से आपने क्या करना है, ऑप्शंस पे रेडियो बटन जिन जिन ऑप्शंस पे देना है उनसे पहले आपको ये पूरा इनपुट वाला काम करना पड़ेगा। अच्छा, ये हो गया हमारे पास। उसके बाद अगेन हम टेबल रॉ लगाते हैं, ठीक है। टेबल रॉ लगाने के बाद हम टेबल डेटा ले लेते हैं, और टेबल डेटा लेने के बाद हमने इसको बोल्ड किया, और बोल्ड करने के बाद हम लिख देंगे स्टैंडर्ड, ठीक हो गया स्टैंडर्ड। और फिर आपने क्या करना है, सेम वैसे ही जैसे हमने ऊपर किया है ना, वही सारा काम होगा। तो मैं क्या करती हूँ, इसको एज इट इज़ यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ ताकि हमारा टाइम बच जाए। सही है, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और मैं इसको यहाँ पे आके पेस्ट कर देती हूँ। पेस्ट कर दिया। अब जस्ट मुझे करना क्या है, यहाँ पे आके मंथ जो है ना वो चेंज करना है, ठीक है। फेब और जुलाई कर देती हूँ मैं इसको। और यहाँ पे आ जाएगा जुलाई, ठीक हो गया। अब ये स्टैंडर्ड के लिए कर लिया हमने। अब हम इसको एक और करना है हमें एक्सटेंडेड के लिए, तो मैं एज इट इज़ इसको यहाँ से कॉपी करती हूँ, पेस्ट करती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं हेडिंग दे दूँगी एक्सटेंडेड की। सही हो गया, ये मैंने हेडिंग दे दी। और यहाँ पे मैं क्या करूँगी, इसको यहाँ से मन चेंज कर देती हूँ इसका, ठीक हो गया। तो ये मैंने क्या किया, ऑप्शंस बना दिए यहाँ पे। और मैं आपको रिफ्रेश करके दिखा देती हूँ। ये देखिए सब पे ऑप्शंस आ गए हमारे पास, हेडिंग्स भी लिखी हुई आ रही हैं। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब क्या रह गया हमारे पास, हमने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। अब हमें क्या करना है, एयर बताना है, ठीक है। वो एयर सेलेक्ट करेगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वही हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट वाला, ठीक है। सेलेक्ट वाला टैग यूज़ करेंगे। तो पहले आपने क्या करना है, टीआर का टैग लगाना है। टीआर के टैग के बाद आपने टीडी का टैग लगाना है, फिर बोल्ड करना है उसको, और यहाँ पे आपने क्या लिख देना है, एयर, ठीक है, कि भाई अपना एयर सेलेक्ट कर लो आप। सही। उसके बाद आपने क्या करना है, टीडी का टैग लगाया। टीडी के बाद आपने सेलेक्ट का टैग लगाना है, कि अब आप इसको क्या करने वाले हो, ड्रॉप डाउन मेन्यू के ऑप्शंस देने वाले हो, ठीक है। यहाँ ड्रॉप डाउन मेन्यू यूज़ हो रहा है, तो इसके लिए आप ऑप्शन लिखोगे। ऑप्शन में पहला जो हम चाहते हैं कि उसके पास एक हेडिंग शो हो रही हो, ताकि उस स्टूडेंट को पता चल सके कि मुझे यहाँ पे क्या काम करना है। जैसे वहाँ पे हमने सेलेक्ट कंट्री, सेलेक्ट सिटी लिखा था, तो इसी तरीके से यहाँ पे पहले मैं लिख दूंगी सेलेक्ट ईयर, ठीक है, ताकि उसके पास ये लिखा हुआ है, ताकि उसको पता चले। मैं ये एरो जैसे ही प्रेस करूँगा तो इससे मैं ईयर सेलेक्ट कर सकता हूँ। उसके बाद आप ईयर के ऑप्शंस दे दो, ठीक है। जैसे हमने 2022 रखा है और 2023 रखा है, सही है। तो मैं यहाँ लिख दूंगी 2023, सही है। अब ये उसके पास ये वाले ऑप्शंस भी आ जाएंगे। तो ये भी हमने कर लिया एक काम। अब हमारे पास जो लास्ट काम रह गया है ना इस फॉर्म में, जो मैंने जो फॉर्म बनाया है इसमें लास्ट काम जो रह गया है, हम सबमिट का बटन बनाने वाले हैं। रीसेट और सबमिट का बटन जैसे फॉर्म्स के अंदर होता है, यानी वो अपनी सारी रिक्वायरमेंट फिल करने के बाद क्या करे, इस फॉर्म को सबमिट कर दे। या फिर अगर वो रीसेट करना चाह रहा है, यानी जो इन्फॉर्मेशन उसने दी है वो उसको नहीं चाहिए, तो वो रीसेट भी कर सकता है उसको, ठीक है। तो वो हम बटन्स कैसे बनाएंगे, सिंपल है। आपने एक रॉ ले ली, ठीक है। रॉ लेने के बाद क्या करना है, आपने टीडी करना है, टेबल डेटा, ठीक है। इसको हम एम्प्टी रहने देंगे। क्यों एम्प्टी रहने देंगे, इसलिए एम्प्टी रहने देंगे क्योंकि हमें यहाँ पे जो है ना अब कोई हेडिंग वेडिंग नहीं चाहिए, सही है। तो अब आप देख सकते हैं ये क्या है, खाली रखना है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, पहला जो टीडी बनाया यानी पहले कॉलम के अंदर मैंने एम्प्टी टेबल डेटा रखा है, यानी सिर्फ तुम एक रॉ बना दो लेकिन उसके अंदर डेटा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये एम्प्टी रहेगा। अब इस साइड पे हमें सबमिट और रीसेट का बटन चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, हो गई बैटरी लो। एक्चुअली बैटरी लो होने में प्रॉब्लम यही होता है कि आपको बैकग्राउंड में नॉइस आ रही होगी। चार्जिंग के साथ अगर माइक यूज़ करो ना तो ये प्रॉब्लम होता है। इस वजह से मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रही थी, लेकिन एंड में आके प्रॉब्लम हो ही गई, तो थोड़ा सा इसको इग्नोर कर दीजिएगा। तो हम क्या कर रहे थे, बटन बनाने जा रहे थे रीसेट और सबमिट का, ठीक है। तो हमने ये पहली चीज़ तो कर दी, हमें पहले कॉलम में कुछ भी नहीं चाहिए था डेटा, तो हमने एम्प्टी टैग यूज़ कर लिए टेबल डेटा के। अब जो सेकंड वाला है उसमें हमें बटन बनाने, तो हम टीडी का टैग लेंगे, ठीक हो गया।
उसके बाद हम करेंगे इनपुट। सही है, इनपुट। अब इनपुट में जो टाइप होगी ना आपकी, वो आपने रखनी है। सही है, अब इनपुट में जो टाइप रखनी है उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम उसको ऑप्शन बता देंगे कि रीसेट और सबमिट बता दो भाई। तो हम पहले में लिखते हैं रीसेट। सही हो गया, ये हमने पहली चीज़ बता दी। अब दूसरा इनपुट जो है वो हम लिख देते हैं, इसमें टाइप दे देते हैं और इसको बता देते हैं भाई इसमें जो है ना आप सबमिट ले लो। ठीक हो गया। तो हमने क्या किया, इसको बता दिया कि भाई लास्ट में जो है ना आप ये दो बटन्स बना दो, इन रीसेट और सबमिट के। हमने उसकी टाइप बता दी। बाकी हमारा जो टेबल है ना वो कंप्लीट है, बाकी हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। एंड में बस यही था कि हमने रीसेट और सबमिट का बटन देना था। अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगी तो ये देखिए हमारे पास दो बटन्स आ गए रीसेट और सबमिट के। यहाँ से रीसेट हो सकता है, रीसेट होके क्या होगा कि जो भी जैसे इंफॉर्मेशन दी हुई है किसी ने अपनी, ठीक है, और ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट भी टाइप कर सकते हैं और एरो से भी कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट टाइप कर देती हूँ। ठीक है, और जो है इस टाइप की कुछ भी इंफॉर्मेशन XYZ कुछ भी दे दें। कंट्री आप सेलेक्ट कर लें पाकिस्तान, सिटी सेलेक्ट कर लें कराची। ठीक है, तो ये क्या होगा, इस तरीके से आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी। सही है। अब आप देखिएगा मैं क्या करना चाह रही हूँ, इसको रीसेट करना चाहिए। मैं जैसे ही रीसेट करूँगी, देखा आपने सारी इन्फॉर्मेशन चली गई। तो अगर वो रीसेट करना चाह रहा होगा फॉर्म तो रीसेट कर देगा, नहीं तो वो क्या करेगा, सबमिट कर देगा। ठीक है, सबमिट के बटन पे क्लिक कर देगा तो वो क्या होगा, उसका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। सही है। तो अब वो सारी चीज़ें तो हम जो है आगे जाके सीखेंगे कि किस तरीके से आप इसमें जावा के साथ काम कर सकते हैं, किस तरीके से आप इसको लिंक कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आगे की हैं। अभी हम बेसिक चीज़ें सीख रहे थे, एक स्ट्रक्चर बनाना कि एक फॉर्म किस तरीके से बनता है, क्या उसके पीछे कोडिंग होती है, ये सारी चीज़ें सीखना इम्पॉर्टेंट थी। आगे का काम तो बहुत ईजी है, हो ही जाएगा सीखते सीखते, लेकिन ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का फॉर्म, चाहे यूनिवर्सिटी का एडमिशन है, स्कूल का एडमिशन है, कॉलेज का एडमिशन है, किसी भी चीज़ का फॉर्म, लाजमी नहीं है एडमिशन फॉर्म, किसी भी किस्म का फॉर्म आप खुद से घर पे बैठ के बना सकते हैं। तो ये एक कंप्लीट फॉर्म हमने बनाया है जिसमें आपको सारे ऑप्शंस पता चल गए कि आप डेट कैसे ऐड कर सकते हैं, नंबर, एड्रेस, रेडियो बटन्स, ड्रॉप डाउन मेन्यू, सारी चीज़ें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दे दी गई है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।